नमस्कार बच्चों, केमिस्ट्री की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम करेंगे सॉलिड स्टेट वीडियो नंबर 4। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है और वो है टाइप ऑफ ए यूनिट सेल। यूनिट सेल कितनी टाइप की होती हैं? आज का हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। यूनिट सेल में कहाँ कहाँ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट हैं, फेस के सेंटर पे प्रेजेंट हैं, या फिर बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट हैं, या एजेस के सेंटर के ऊपर प्रेजेंट हैं, उसके बेसिस के ऊपर हम यूनिट सेल को मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वो कौन सी होती हैं? तो हमारे पास टाइप ऑफ यूनिट सेल क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन पार्टिकल्स प्रेजेंट। यूनिट सेल को हम बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास सिंपल यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। दूसरा हमारे पास है बेटा सेंटर्ड यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज सिंपल यूनिट सेल। एक यूनिट सेल को हम सिंपल कहेंगे इफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एंड ओनली एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। जैसे मान लीजिए भाई ये हमारे पास एक क्यूबिक यूनिट सेल है और इस क्यूबिक यूनिट सेल को हम सिंपल यूनिट सेल कब डिफाइन करेंगे? जब पार्टिकल जो हैं सिर्फ कहां पे प्रेजेंट हो? कॉर्नर के ऊपर। तो ये क्यूब के अंदर 8 कॉर्नर होते हैं बेटा और प्रत्येक कॉर्नर के ऊपर क्या है? एटम प्रेजेंट है। तो a unit cell is said to be simple if particles are present only and only at the corner। यानी कि ईच कॉर्नर के ऊपर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और कहीं भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, उस यूनिट सेल को हम क्या कहेंगे? सिंपल यूनिट सेल। यहाँ पे दूसरा हमारे पास है सेंटर्ड। नाम में ही डेफिनेशन है, ए यूनिट सेल इज सेड टू बी सेंटर्ड इफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ फेस और बॉडी सेंटर्ड और एज सेंटर्ड। यानी कि कॉर्नर के अलावा या तो फेस के सेंटर पे एटम होंगे, या फिर बॉडी के सेंटर पे एटम होगा, या फिर एजिज के सेंटर पे एटम होगा। उसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर्ड यूनिट सेल। इन दिस यूनिट सेल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट at the corner as well as center of face or body or center of edges। एक यूनिट सेल को हम क्या कहेंगे बेटा? नॉन परमिटिव यूनिट सेल कहेंगे यदि उसमें पार्टिकल जो हैं, पार्टिकल्स यहाँ पे बेटा एटम भी हो सकते हैं, मोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयन्स भी हो सकते हैं। तो इफ एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एंड ऑन एट द कॉर्नर एज वेल एज ए सेंटर ऑफ ईच फेस, बॉडी सेंटर्स और एज सेंटर्स। तो फेस के सेंटर पे है तो नाम रख देंगे फेस सेंटर्ड, बॉडी के सेंटर पे है तो नाम रख देंगे बॉडी सेंटर्ड, और एज सेंटर पे है तो एज सेंटर्ड यूनिट सेल। तो किसके सेंटर पे है उसी के बेसिस के ऊपर जो हमारी सेंटर्ड यूनिट सेल है, नॉन परमिटिव यूनिट सेल है, इनको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन सी होती हैं? पहली कैटेगरी है बेटा फेस सेंटर्ड,
यदि पार्टिकल जो है फेस के सेंटर पे हो। दूसरी हमारे पास क्या होगी, बॉडी सेंटर्ड, पार्टिकल्स को बॉडी के बीच में रख दें। और तीसरी हमारे पास एज सेंटर्ड, प्रत्येक एजिस के सेंटर पे रख दें। और फोर्थ टाइप है एंड सेंटर्ड, यानी कि कहीं भी दो अल्टरनेटिव फेसिस के ऊपर यदि पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उसको क्या बोलेंगे, एंड सेंटर्ड। तो हम जो नॉन परवेटिव यूनिट सेल हैं इनको फर्दर 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन सी हैं, डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, ये हमारे पास सेंटर्ड यूनिट सेल और नॉन परवेटिव यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल, पहला हमारे पास फेस सेंटर, दूसरा हमारे पास है बॉडी सेंटर्ड, यूनिट सेल, थर्ड वन है बेटा एज सेंटर्ड, यूनिट सेल, और फोर्थ वन है हमारे पास एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, नाम में ही डेफिनेशन है बेटा, ए यूनिट सेल इज सेड टू बी फेस सेंटर्ड इफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर। ये लाइन तो सब में लिखनी है। कॉर्नर के अलावा जैसा भी नाम है उसी के सेंटर पे एटम रख देना है। तो सेंटर यहां पे किसका है, फेस का। तो ये तो हो गए बेटा इसके कॉर्नर, 8 कॉर्नर होते हैं। और जो क्यूब है उसके अंदर 6 फेस होते हैं। एक एटम यहां पे रख दिया, दूसरा एटम यहां पे है, ये इसका फेस, ये इसका फेस, ये पीछे वाले का फेस और ये आगे वाले का फेस। तो हमारे पास 6 फेस हो गए, 1, ये ऊपर, ये नीचे, 2, 3, ये 4, ये बैक साइड और ये फ्रंट साइड। तो मान लीजिए बेटा मैं अपनी ये केमिस्ट्री की ही बुक की बात करूं तो ये भी क्या है, एक यूनिट सेल है। तो इसके अंदर कितने फेस, कॉर्नर के अलावा कहां पे फेस, मान लीजिए एक इस फेस के ऊपर लड्डू रखते हैं, एक इसके बैक साइड में रख दिया, एक इसके ऊपर, एक इसके नीचे, एक इस फेस के सेंटर पे रख दें और एक इस सेंटर के ऊपर हम एटम रख दें। तो हमारे पास जो क्यूबिक यूनिट सेल है उसके अंदर कितने हैं, 6 फेस हो गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो प्रत्येक फेस के सेंटर के ऊपर यदि एटम भी आ जाए तो नाम रख देंगे उसका फेस सेंटर्ड और एफसीसी। A unit cell is said to be face centers if particles are present at the corner as well as center of each face। अब जो है बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड नाम में ही डेफिनेशन है बेटा, A unit cell is said to be body centered if particles are present at the corner as well as a center of a body। तो यहां पे ये 8 तो इसके कॉर्नर हो गए और एक जो पार्टिकल्स है इसके बीच में रख दिया गया है, यानी कि एक बिल्कुल इसके बीच में। तो कॉर्नर के अलावा एक जो है बॉडी के बीच में रख दिया जाए यहां पे, तो इसका नाम क्या रख दिया हमने, बॉडी सेंटर्स। A unit cell is said to be body centered if particles are present at the corner as well as center of a body। अब एज सेंटर्ड, मान लीजिए बेटा ये हमारे पास एक क्यूबिक यूनिट सेल है और इस क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर नाम में ही एजेस कितने होते हैं। एक क्यूब के अंदर जो है 12 एजेस होते हैं, कॉर्नर पे तो होंगे ही, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
एजेज, ये हमारे पास एक एज हो गया, एक पार्टिकल्स हमने यहां पे रख दिया, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, 4 ऊपर हो गए, 4 नीचे, 5 6 7 और 8, 9 और ये क्या आ गया 10, इधर क्या आ गया 11 और ये क्या हो गया 12। एक क्यूब के अंदर कितने एजेस होंगे 12 होंगे। कैसे, मान लीजिए बेटा, फिर मैं रिपीट करता हूं, हमारे पास ये ऊपर वाला एज है, इसको 1 नंबर दे दें, ये क्या हो गया 2 नंबर हो गया, क्लियर है। ये 3 नंबर दे दें और ये नीचे वाला क्या हो गया 4 नंबर आ गया, ठीक है। इधर से ये 5 नंबर और ये क्या हो गया 6 नंबर, इनके प्रत्येक के। अब ये 7 नंबर, इधर वाला 8 नंबर, 9 नंबर और ये 10 नंबर, ये 11 नंबर और ये क्या आ गया बेटा 12 नंबर। ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 और 4, 4 तो इधर से हो गए, 4 इसके क्या हो गए 1 2 3 और 4, 8 9 और 10 11 और 12। एक क्यूब के अंदर कितने एजेस होते हैं बेटा 12 होते हैं, और प्रत्येक एज के सेंटर के ऊपर हमने क्या रख दिया है एटम रख दिया गया, तो नाम क्या रख दिया एज सेंटर्ड। अब है एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड के अंदर मान लीजिए बेटा ये हमारे पास एक क्यूबिक यूनिट सेल है, और इस क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल जो हैं कोई भी 2 अल्टरनेट फेस पे, अपोजिट फेस, कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, ये कॉर्नर पे तो पार्टिकल्स हैं ही है, इसके अलावा जो है मान लीजिए भाई एक पार्टिकल्स इधर फेस पे है, एक इधर, आमने सामने के, यानी कि ये क्यूबिक यूनिट सेल है, तो एक पार्टिकल्स यहां रख देंगे तो दूसरा पार्टिकल जो इस साइड के इस फेस के सेंटर पे होगा, या इस फेस पे सेंटर पे है तो दूसरा इस पे होगा, या फिर यदि इस साइड में है तो दूसरा क्या होगा इधर। किन्हीं भी 2 अल्टरनेट फेस के सेंटर पे होगा। ए यूनिट सेल इज सेड टू बी एंड सेंटर्ड, 2 सिरों पे, यानी कि आमने सामने वाले जो 2 फेस है, अल्टरनेट आमने सामने वाले जो फेस है, उनके सेंटर के ऊपर यदि पार्टिकल जो प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे एंड सेंटर्ड। अब यहां पे ध्यान देने की बात यह है बेटा कि जो एफसीसी यूनिट सेल है इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम 8 तो कॉर्नर पे हो गए और 6 किसके ऊपर हो गए फेस के ऊपर, तो यहां पे टोटल पार्ट जो एटम हैं वो कितने हो गए भाई 14। बॉडी सेंटर्ड में जो है बीसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल पार्टिकल्स वो कितने आ गए 8 कॉर्नर पे, एक बॉडी के सेंटर पे कितने हो गए 9, और एज सेंटर्ड पे, तो यहां पे एज सेंटर्ड में 8 कॉर्नर के ऊपर हैं और 12 फेस होते हैं, तो टोटल जो है एटम इसमें कितने होते हैं 20, और एंड सेंटर्ड पे 8 तो फेस पे हैं, सॉरी कॉर्नर पे, और 2 फेस पे हैं, तो टोटल कितने हो गए 10। आगे चल के हम करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, वो एक अलग चीज है। यहाँ पे कुल कितने पार्टिकल्स होते हैं एफसीसी में, तो 8 कॉर्नर 6 फेस 14, बॉडी सेंटर के अंदर 8 कॉर्नर के ऊपर एक बॉडी के सेंटर पे 9, एज सेंटर में 8 कॉर्नर पे 12 एजेस के सेंटर पे, तो कितने हो गए 20, और एंड सेंटर में 8 कॉर्नर के ऊपर हैं और 2 किसके ऊपर है बेटा बॉडी आमने सामने वाले जो फेस हैं उसके सेंटर पे, टोटल पार्टिकल कितने हो गए 10। अब हम करेंगे कि भाई ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, यानी कि जो एटम फेस पे होता है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है और जो बॉडी के सेंटर पे है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, वो हमने चेक करना है।
अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। यहां पे याद रखने की बात क्या बेटा, जो एटम कॉर्नर के ऊपर होता है, मान लीजिए भाई ये एटम है, ये इधर भी एक और यूनिट सेल आ जाएगी, उस पे शेयर कर ले, मान लीजिए भाई ये हमारी एक यूनिट सेल आ गई और ठीक है, अब ये इधर भी शेयर हो जाएगा, ये इस साइड में आएगा, इस साइड में जब इसकी 3D स्ट्रक्चर करेंगे तो जो एटम कॉर्नर के ऊपर होता है वो जो है शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल। कितनी यूनिट सेल के द्वारा शेयर हो जाता है? 8 यूनिट सेल के द्वारा शेयर होता है। तो प्रत्येक यूनिट सेल के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? 1/8। अब जो है मान लीजिए भाई ये हमारी एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी कि पार्टिकल जो है हमने एक फेस के सेंटर पे रख दिया, सपोज ये फेस है, इसके ऊपर एक यूनिट सेल और रख दी, ये आ गई भाई दूसरी यूनिट सेल, अब इसके ऊपर एक यूनिट सेल, इसका मतलब है ये जो एटम है आधा तो ऊपर वाली में रह गया और आधा इसका कंट्रीब्यूशन कितने में रह गया? नीचे। द पार्टिकल्स विच इज प्रेजेंट एट द फेस सेंटर, उसका कंट्रीब्यूशन कितना माना जाता है प्रत्येक यूनिट सेल में? हाफ। और जो हमारे पास मान लीजिए भाई ये एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है, जो एटम बॉडी के बीच में है वो किसी दूसरी यूनिट सेल के द्वारा शेयर नहीं होता है, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना लेते हैं? फुल। अब बात रही एज सेंटर्ड की, मान लीजिए बेटा ये हमारे पास एक एजिस के ऊपर एटम हमने रख दिया है, अब ये जो एज के ऊपर एटम है, ये जो एटम है कितनी? 4 यूनिट सेल के द्वारा शेयर होता है और प्रत्येक यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? 4। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसके आधार पे हम ये कहेंगे कि कॉर्नर वाले जो एटम होते हैं वो प्रत्येक यूनिट सेल में अपना कंट्रीब्यूशन 1/8 देते हैं। फेस वालों का जो है वो हाफ होता है। बॉडी सेंटर वाला जो एटम है वो किसी दूसरी यूनिट सेल में शेयर नहीं होता है, उसका फुल कंट्रीब्यूशन रहता है। और जो एजेस के सेंटर के ऊपर एटम होते हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/4, क्योंकि वो 4 यूनिट सेल के द्वारा शेयर हो जाते हैं। तो इसकी के बेसिस के ऊपर हम एक फार्मूला डिराइव करेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल यहाँ पे क्या कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एटम्स पर यूनिट सेल इज इक्वल टू NC/8 प्लस NF/2 प्लस NH/4 प्लस NBC प्लस NBD। यहां पे NC का मतलब है बेटा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल, उसको हमने 8 से डिवाइड कर दिया है। क्यों कर दिया? क्योंकि कॉर्नर के ऊपर जो एटम होता है वो 8 यूनिट सेल के द्वारा शेयर होता है, इसलिए प्रत्येक यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना रह जाएगा? 8। अब जो है NF नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द फेस सेंटर, और फेस पे जो एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन यानी कि वो 2 यूनिट सेल के द्वारा शेयर हो जाता है, तो 1 यूनिट सेल में उसका हाफ कंट्रीब्यूशन, इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया गया है। द एन एजेस यानी कि 2 पार्टिकल्स एज के सेंटर पे होता है वो 4 यूनिट सेल के द्वारा शेयर होता है, तो इसलिए उसको 4 से डिवाइड कर दिया है प्रत्येक यूनिट सेल का कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए। NBC का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर,
तो बॉडी सेंटर वाले का फुल कंट्रीब्यूशन होता है, और जो एटम बॉडी डायगोनल पे होते हैं वो भी किसी दूसरी यूनिट सेल के द्वारा शेयर नहीं होते हैं, तो उनका भी कंट्रीब्यूशन क्या रहता है, फुल रहता है। तो यहाँ पे सिंबल जो है ये आपको याद रखने पड़ेंगे। एनसी का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट एट corner of units, NF number of particles present at phase center, NED number of particles present at edge center। यहाँ पे NBC नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, और NBD नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट एट बॉडी डायगोनल। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं। C स्टैंड फॉर पार्टिकल्स प्रेजेंट एट कॉर्नर, F stand for particles present at face center, ED particles present at edge centered, और BC particles present in body centered, और NBD number of particles present in body diagonal। तो उसी के बेसिस के ऊपर कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन 8 यूनिट सेल में शेयर होता है तो 8 से डिवाइड कर दिया, फेस वाले 2 यूनिट सेल में शेयर होता है तो 2 से डिवाइड कर दिया, एजेस के ऊपर जो एटम होता है वो 4 यूनिट सेल के द्वारा शेयर होता है इसलिए 4 से डिवाइड कर दिया, बॉडी के सेंटर वाला किसी के द्वारा शेयर नहीं होता है इसलिए फुल कंट्रीब्यूशन है, बॉडी डायगोनल के ऊपर भी जो होता है उसका भी क्या होता है, फुल कंट्रीब्यूशन होता है। तो इस फार्मूले के बेसिस के ऊपर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल निकालेंगे। जैसे ये एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और अब मिनटों में आप निकाल देंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इन सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल। तो सिंपल यूनिट सेल का पता है हमें, पार्टिकल सिर्फ कहां पे होते हैं, कॉर्नर कॉर्नर के ऊपर होते हैं, तो ये हमारी सिंपल यूनिट सेल हो गई है। और इसमें पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कहां पे प्रेजेंट है बेटा, कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट है। तो क्या आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 8, फेस पे कोई एटम नहीं है, एजिस के ऊपर भी कोई नहीं होता है, बॉडी सेंटर पे भी कोई नहीं है, और बॉडी डायगोनल के ऊपर भी कोई नहीं है। तो सिंपल यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितना आ जाएगा, 1। सिंपल मतलब एक, सबका मालिक एक है, ओम साईं राम, एक आते ही क्या हो जाएगा, सिंपल यूनिट सेल। ये पर यूनिट सेल है, टोटल नंबर ऑफ एटम नहीं है, कंफ्यूज नहीं हो जाना है। दूसरा हमारे पास बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इन FCC। अब हमें पता है एक यूनिट सेल को हम FCC कहेंगे, कब कहेंगे, जब पार्टिकल्स कॉर्नर के अलावा कहां पे प्रेजेंट हो, बॉडी के फेस के सेंटर पे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 फेस के सेंटर पे आ गया। तो फार्मूले के अंदर क्या आ गया, 8/8 प्लस 6/2 बाकी 0। तो क्या आ गया 1 + 3, तो FCC में कितने हो गए बेटा, 4। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल FCC में कितने आ गए, 4। अब हम बात करते हैं किसकी, BCC बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में इन BCC नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल लेंगे। BCC में कॉर्नर के ऊपर BCC कौन सी होती है, जिसके अंदर जो है पार्टिकल्स कहां पे, कॉर्नर के अलावा बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट हो।
तो ये हमारे पास कॉर्नर पे हो गया और एक कहां पे, बॉडी के सेंटर पे आ गया। तो 8 डिवाइड बाई 8, फेस पे 0 है, एजिस पे भी क्या है, 0 है, बॉडी सेंटर में 1 है, बॉडी डायगोनल के ऊपर कितने हो गए, 0। तो क्या आ गया, 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0 यानी कि 2। तो बॉडी सेंटर्ड में नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितने आ गए, 2 हो जाएंगे। अब लास्ट वन, एंड सेंटर्ड की बात की जाए तो एंड सेंटर्ड में कितने होंगे वो देखिए। अब हमारे पास फोर्थ वन, एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड कौन सी होती है बेटा, जिसमें पार्टिकल जो हैं कॉर्नर के अलावा कोई भी दो अपोजिट फेस के सेंटर पे प्रेजेंट हो। ये तो हो गए भाई कॉर्नर, 8 तो कॉर्नर पे प्रेजेंट है और 2 पार्टिकल जो है आमने सामने वाले अपोजिट फेस। तो यहां पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल क्या आ गया, 8 डिवाइडेड बाई 8। 8 तो होगा ही क्योंकि कॉर्नर पे तो सभी में मिलेंगे। इसके अलावा कहां पे, फेस पे कितने हो गए, 2 हैं और बाकी 0 डिवाइड बाई 4 और ये 0 और ये 0। तो 1 प्लस 1, इसमें भी क्या आ गए, 2। तो एंड सेंटर्ड में भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने रहेंगे बेटा, 2 ही रहेंगे। नाउ द लास्ट वन, दैट इज द एज सेंटर्ड। तो एज सेंटर्ड में हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितने होंगे, एज सेंटर्ड यूनिट सेल जो है यानी कि प्रत्येक एजिस के सेंटर पे भी हो। अब क्यूब ये हमारे पास एज सेंटर्ड, एज सेंटर्ड यूनिट सेल। तो यूनिट सेल ये हमारे पास एक एज सेंटर्ड कौन सी होती है, कॉर्नर के अलावा प्रत्येक एजिस के सेंटर पे। ये हो गया बेटा कॉर्नर, एजिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 डिवाइड बाई 8, फेस कितने हैं, 0 है, फेस पे कोई एटम नहीं है। एजिस के ऊपर कितने हो गए, 12 और डिवाइड बाई 4, बॉडी सेंटर और बॉडी डायगोनल 0 0। तो 1 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 0, तो इसमें भी कितने हो गए, 4। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल आपने निकालने हैं और निकालने का हम ऐसे भी याद रखने हैं। एक बोले तो सिंपल यूनिट सेल, 2 बोले तो वो बॉडी सेंटर्ड भी हो सकती है, वो एंड सेंटर्ड भी हो सकती है, और 4 बोले तो या तो वो एफसीसी होगी या फिर एज सेंटर्ड यूनिट सेल होगी। तो इस प्रकार से आपको एक एक नंबर में मिल सकता है। इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल होंगे वो हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ये वीडियो आपको बेंजीन केमिस्ट्री बाय विनोद वत्स यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, ये मेरा नंबर है 9835477787। इसके ऊपर सुबह 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ऑनलाइन सेवाएं मिलेगी। जो भी प्रॉब्लम है बेटा उसको हम सॉल्व कर दीजिए, हम आप कर देंगे, हम आपके लिए हैं। तो केमिस्ट्री बहुत ही आसान है, इसके साथ कंटिन्यूटी बनाइए। थैंक यू।